जय हिंद साथियों। चलिए आज हम लोग जो है बायोलॉजी का रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 चलेगा रिस्पायरेटरी सिस्टम पार्ट 2, है ना। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 में पढ़ लिए थे बाह्य श्वसन। हम पढ़ लिए थे कि फेफड़ा तक के श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं। कहाँ तक? फेफड़ा तक। फेफड़ा में हम बता दिए थे सारा चीज कि पार्ट जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कहाँ कहाँ से शुरू सारा चीज होता है और कहाँ पे एंड होता है, ये सारा चीज हम आपको बता दिए थे। ठीक है ना। तो आप इस चीजों को ध्यान से सुनिएगा कि बाह्य श्वसन तो हम पढ़ा दिए थे और आज हम सही पढ़ाएंगे हम आंतरिक श्वसन। और आंतरिक श्वसन में क्या होगा कि आंतरिक श्वसन में क्या होगा कि आंतरिक श्वसन जब हम आपको बताएंगे तो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन अंदर जाता है और अंदर से किस प्रकार से श्वसन होता है और किस प्रकार से श्वसन होकर के ऊर्जा का निर्माण करता है। तो चलिए हम इस चीजों को वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आपको इस चीजों को बता दिया जाए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे की ओर चलेंगे। हमने बता दिया था कि श्वसन क्या है, तो ऑक्सीजन को अंदर से बाहर से अंदर की ओर लेना, है ना। ऊर्जा की प्राप्ति हो तो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन हम बता दिए थे, इसमें श्वसन दो तरीका में बताए थे कि हम एक लेते हैं और एक छोड़ते हैं। तो लेने वाला को निःश्वसन कहते हैं, छोड़ने वाला को निःश्वसन कहते हैं, इनपायरेशन और एक्सपायरेशन, है ना। तो ये सारे चीज बता दिए थे और ये भी बता दिए थे कि हम नाइट्रोजन जो होते हैं 78% लेते हैं, 78% छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं और 17% छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को 4% में छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम सारी चीज आपको बता दिए थे। उसके बाद जो मैंने बताया था कि किस प्रकार से श्वसन तंत्र का निर्माण होता है, तो नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वियोली, ये सारे चीज हम आपको बता दिए थे। तो चलिए आज हम आंतरिक श्वसन पढ़ेंगे। आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन, है ना। आंतरिक श्वसन पढ़ेंगे। आंतरिक श्वसन में होता है बाबू, फेफड़ा के आगे जो ऑक्सीजन जाता है उसको हम कहते हैं आंतरिक जो है श्वसन कहते हैं। आंतरिक मतलब अंदर। जैसे अब हम फेफड़ा तक तो पढ़ा दिए थे कि फेफड़ा में ऑक्सीजन चला जाता है, जैसे हम बताए थे। अब समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं जल्दी में। ऐसे होता नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन पर अब समझिएगा, ठीक है ना। जैसे ये फेफड़ा हो जाता है, हम आपको बताए थे इस प्रकार से, जल्दी जल्दी में हम आपको बता रहे हैं बाबू। देखिएगा ये हो गया, इस तरीके से हम बताए होंगे, आप ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ये चीजों को हम ऐसे करके बताए होंगे। चलिए समझने के लिए हम जल्दी जल्दी में बना देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम आपको बताए थे, ये फेफड़ा हो गया। चलिए इसमें सी आकार का कार्टिलेज था आपको जो हम पढ़ाए थे, अरे देखे होंगे जो पार्ट 1, तो ठीक है। नहीं पार्ट 1 देखे होंगे तो 2 देख लीजिएगा, तो 1 देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम बताए थे कि यहाँ तक डायफ्राम होता है, ये चीज जो है श्वसन करता है। तो देखिए जब फेफड़ा तक के श्वसन जो होता है ना, उसको हम कहते हैं बाह्य श्वसन। अब यहाँ के बाद श्वसन पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से जैसी श्वसन शुरू होता है तब फेफड़ा में आता है ऑक्सीजन, O2 जैसी फेफड़ा में आता है तो फेफड़ा में पाया जाता है ब्लड। क्या रहता है बाबू? ब्लड। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे रहेगा ब्लड और ब्लड जैसे आएगा तो यहाँ से हृदय पंप करता है बाबू, ब्लड को फेफड़ा में भेज देता है। और फेफड़ा में जैसे ही भेजता है तो फेफड़ा में ऑक्सीजन होता है, वहां अशुद्ध ब्लड जो होता है ऑक्सीजन मिल जाता है उसमें, और जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। तो देखिए जैसे ही फेफड़ा से ऑक्सीजन चल जाता है ब्लड में, याद रखिएगा, देखिए कहां चल जाता है? ब्लड में, मतलब रक्त में। किस में जाएगा? रक्त में जाएगा, मतलब रक्त में। और रक्त में जाने के बाद ब्लड में भी जाएगा। किसमें? तो याद रखिएगा, ब्लड में कहेगा तो आरबीसी में, इन्हें की डब्ल्यूबीसी कह दीजिएगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आपको देगा, कहेगा रेड ब्लड सेल, या फिर रेड ब्लड सेल कहेगा, या फिर आपको उसमें दे देगा हीमोग्लोबिन। तो ज्यादातर याद रखिएगा हीमोग्लोबिन मारना है, ठीक है, रेड ब्लड में। और आपको बताएगा हीमोग्लोबिन किसके कारण होता है, मतलब लाल ब्लड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए जैसी ब्लड आता है आपके शरीर में, जैसी आता है फेफड़ा में, और फेफड़ा से जैसी ब्लड फिर चल जाता है हृदय में, और हृदय पंप जब करता है तो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में चल जाता है। तो ब्लड से कहां चल जाता है ऑक्सीजन? कोशिका में। कहां चल जाता है?
कोशिका, मतलब सेल में चला जाता है। और जैसे ही सेल में जाएगा तो सेल में जाने के बाद इसमें आप पढ़े होंगे बाबू कि इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सारे चीज कोशिका के अंदर होता है। और इसमें कोशिका द्रव भरा हुआ रहता है। तो देखिए ई हो गया बाबू कोशिका, ये क्या है कोशिका। और कोशिका में जाएगा ना तो याद रखिएगा कोशिका में जो जाता है तो ये कोशिका में चलेगा सेल। ऑक्सीजन जैसे एंट्री मारेगा 3 में मारेगा, ई में पूरा में भर जाएगा ऑक्सीजन। तो आप इस चीजों को सोचिए, जब कोशिका में श्वसन होता है उस श्वसन को कहते हैं बाबू, एक चीज और याद रखिएगा, एक होता है श्वसन ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनॉक्सी श्वसन। जो अनॉक्सी श्वसन होता है वो एक ही चरणों में होता है, जो होता है कौन सी कोशिका द्रव में केवल होता है। तो याद रखिएगा कोशिका से जैसे ही ऑक्सीजन फिर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, देख रहे हैं ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, कहां चल जाता है ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्या चीज का 38 एटीपी। 38 एटीपी का मतलब क्या होगा बाबू 38 एटीपी। 38 एटीपी का मतलब एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चलेगा 38 एटीपी का। आइए में साइकिल चलता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल चलता है और क्रेब्स साइकिल के दौरान 38 एटीपी का निर्माण करता है और 38 एटीपी से क्या बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या बन जाता है बाबू ग्लूकोज। और ग्लूकोज से बनता है कौन सी ऊर्जा। क्या बनता है ऊर्जा, याद रखिएगा। तो ग्लूकोज से क्या होता है बनता है ऊर्जा। और इसीलिए ऊर्जा कहां बना तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां बना माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल किस में चला माइटोकॉन्ड्रिया में। और यही माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर घर कहते हैं, ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा घर उसको कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि यहीं पर ऊर्जा बनता है। अब अच्छा से समझिएगा, जैसे ही हम ऑक्सीजन लिए पूरा चल जाएगा ब्लड में, फेफड़ा से कहां जाएगा ऑक्सीजन ब्लड में, और ब्लड जो है कोशिका में ले जाएगा और कोशिका कहां जाएगा कोशिका के बाद ऑक्सीजन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलेगा, 38 एटीपी का निर्माण होगा और 38 एटीपी से ग्लूकोज बनाएगा और ग्लूकोज से कुछ बना देगा ऊर्जा। तो इसलिए जो ऊर्जा बनाने का काम किया माइटोकॉन्ड्रिया किया, इसलिए ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। और हम जब भी डायरेक्ट, अब याद रखिएगा आप लोग गर्मी में से कहीं से आते जाते हैं ना तो घर में देखिएगा लोग ग्लूकोज रखता है। ग्लूकोज से क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति यदि तुरंत खाना खाएगा तो उसको पचने के बाद छोटी आंत बड़ी आंत में जाएगा, तब जाकर के लीवर में जाएगा, तब जाकर ब्लड में जाएगा, तब पूरी कोशिका में जाएगा। तो इतना देरी 4 घंटा 5 घंटा का प्रोसेस कर देता है, तब खाने के बाद ताकत आता है, रेस्ट मिलता है। लेकिन जब कहीं से थका हारा पाते हैं तो घर में लोग ग्लूकोज रखता है, जो ये सब क्रिया न हो करके डायरेक्ट ग्लूकोज से कुछ बन जाता है ऊर्जा बन जाता है। इसलिए देखिएगा घर में लोग क्या रखता है ग्लूकोज रखता है। तो आपको ये ऊर्जा का निर्माण समझ में आ गया होगा। तो कहां से देखिएगा ब्लड कहां गया ब्लड कोशिका में, कोशिका में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल चला क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल चल के कोशिका का निर्माण किया 38 एटीपी और 38 एटीपी से क्या बना दिया ग्लूकोज, और ग्लूकोज से कौन बना दिया ऊर्जा। इसलिए ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो आपको ये सारे चीज समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा यहां से देखिए, जब यहां तक फेफड़ा तक जो श्वसन हुआ था इसको हम कहे थे बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। लेकिन जब हमारी ब्लड की कोशिका तक जब पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है तो उसको कहते हैं दोषी बाबू आंतरिक श्वसन कहते हैं। कौन सा श्वसन आंतरिक श्वसन कहा जाता है। अब समझिएगा यहां पे, अब जैसे यहाँ पे जैसे क्रेब्स साइकिल चलेगा और क्रेब्स साइकिल चलने की बाद चलने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन था, जो हम ऑक्सीजन लिए थे 21% और छोड़े थे कितना परसेंट 17%, उसी प्रकार से 4% के 3% के गैप हो गया, वो आखिर 3% ऑक्सीजन कहां गया। तो समझिएगा जब यहाँ क्रेब्स साइकिल चलता है ना तो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन क्रेब्स साइकिल के दौरान ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और इसीलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है तो आप 4% छोड़ते हैं। समझ में आ रहा है ना ये चीज। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आएगा फिर ये वापस जाएगा कोची में, ऊर्जा बन गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन जैसे ही वापस जाएगा फिर वापस फेफड़ा में जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, जैसे ही फिर मार देगा बाहर की ओर, फेफड़ा छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों के अंदर जो होता है ऊर्जा का निर्माण होता है। तो याद रखिए बाबू, आपका लंग्स बढ़िया है, फेफड़ा आपका बढ़िया है, तो समझ जाइए बाबू आपका जो है ज्यादा ऊर्जा बनाएगा, ताकत बनाएगा, कंप्रेसर बनाएगा, मतलब ताकत। आप ऐसे भी देखते होंगे ना गांव घर में देहात में ना, लोग बोलता है, लड़ाई झगड़ा करता है तो बोलता है कि आपका उतना बड़ा फेफड़ा है, उतना से लड़े के कैपेसिटी है, तो बाबू कंप्रेसर बनाता है। फेफड़ा कंप्रेसर माने ताकत, समझिए जितना आप ऑक्सीजन ज्यादा लीजिएगा उतना ही ज्यादा ऊर्जा बनेगा आपको। और टाइडल वॉल्यूम में एक याद बताएंगे जब पार्ट नंबर 1 में आप देखिएगा तो उसमें हम बताए थे कि एक टाइडल वॉल्यूम का होता है, एक बार में जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं 500 ml लेते हैं, जेकरा टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। और टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करें तो 600 ml, जब बरियरी लेंगे तो 600 ml। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब यदि लंग्स अर्थात फेफड़ा यदि आपको क्या रहेगा, बरियार रहेगा, अच्छा तरीके से फूलेगा, तो वो स्वस्थ में व्यक्ति आता है। इसलिए देखिएगा जब स्वस्थ आएगा तो ऑक्सीजन जब बढ़िया जाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा, और जब शरीर का अंदर का संचार बढ़िया होगा तो कभी उसको तबीयत खराब नहीं होगा। जिसका चेस्ट खुलता है, इसलिए आप देखिएगा जिसको नौकरी लेना होता है ना, वो देखिएगा सुबह सुबह रोड पर दौड़ता है, चेस्ट फुलाता है। आपका जब मेडिकल जांच होता है, आपका जब वहां पे सारी चीज होता है ना, तो चेस्ट फुला करता है। रीजन यही चीज है कि जब चेस्ट फूलता है और जब फूल जाता है इतना सेंटीमीटर, तो जब उसका चेस्ट फूला तो समझिए वो स्वस्थ में गिना जाता है। तो इसलिए फेफड़ा को भी आपका मस्त रखना है बाबू, और जब फेफड़ा मस्त होगा तो आपका स्वस्थ आप रहिएगा। फेफड़ा मस्त नहीं है तो समझ जाइए आप स्वस्थ नहीं है। इसलिए याद रखिएगा लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाना है, सुबह शाम 4 बार 5 बार ऊपर नीचे छोड़िए, उसको लीजिए छोड़िए, कैपेसिटी कितना देर तक आप बंद कर सकते हैं, ये सारे चीज करिए। तो आपको ये आंतरिक संरचना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज इतना ही के लिए आज इस चैप्टर को एंड करते हैं, इतना ही पर आपका खत्म हो गया है ना। यदि जो भी व्यक्ति यदि नहीं देखे हैं तो ये जो है पार्ट 1 एगो देख लीजिए, आज एक पार्ट 2 हो गया आपका। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तो अगले चैप्टर लेकर के आएंगे, जेकरा चैप्टर का नाम हो कोची है ना, श्वसन हो गया, अब की आएगा उत्सर्जन आएगा। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को जो है देखने के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आप प्ले लिस्ट में चल जाएगा, प्ले लिस्ट में आपका सारा चीज आपको मिल जाएगा। जैसे शुरुआत आपका वीडियो होगा जय परकर्म से, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। अब कहिएगा कि सर वो प्ले लिस्ट कहां से आता है, तो आप देख लीजिए वो जुगने पड़ी जो है आपको सब्सक्राइब के नीचे लिखेगा, जब आप लोगों पर क्लिक करिएगा तो सब्सक्राइब के नीचे लिखता है ना, वहां पे लिखेगा शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, प्ले लिस्ट, लाइव, ये सारे चीज आपको लिखता है। प्ले लिस्ट पर जाइएगा तो आपको अलग अलग प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, इंग्लिश के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, इस प्रकार से सारे चीज बनाया हुआ है। अब प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए इतना ही के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।